Our topic is graphical representation of motion. There are two ways by which we can represent any graph which is related to the motion of an object by distance time graph oblique displacement time graph, and the second is the state time graph oblique velocity time graph. Actually किसी भी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन, उसके मोशन का रिप्रेजेंटेशन हम दो ही तरीके से कर सकते हैं. एक होता है तरीका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और दूसरा मेथड है स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ. पहले हम समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जब आप एक्स एक्सिस पर टाइम को रखते हो एंड वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को, उस केस में जो ग्राफ मिलेगा ऑब्जेक्ट का या जो आप ड्रा करते हो उसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ करते हो. यानी एक्स एक्सिस पे आप टाइम रखोगे एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या रखोगे, डिस्टेंस रखोगे. यहाँ ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों का मतलब एक ही है, बस डायरेक्शन का अंतर होता है. डिस्टेंस में नो डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट में आपके पास डायरेक्शन होता है. तो एक्स एक्सिस में जब टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप टाइम रखते हो और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप डिस्टेंस को रखते हो, उसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ करते हो. सिमिलरली अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम को रखते हो और वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड को रखते हो, तो जो ग्राफ मिलता है उसे हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ करते हैं. उसी तरह आप कह सकते हो जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम को रखते हो और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी को रखते हो, तो उस ग्राफ को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको स्पीड की इंफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि आपने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जबकि स्पीड टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट होती है, क्योंकि आपने पढ़ा था स्पीड अपॉन टाइम, आपने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो यहाँ पे जो नोमिनेटर में जो स्पीड ऑन वेलोसिटी है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है. इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड फाइंड आउट होता है और स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट होता है. ओके, हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. जैसा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का हम ग्राफ खींचते हैं, दो ही तरीका होता है. या तो हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम में ग्राफ खींचें या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ खींचें. जब हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम में ग्राफ खींचते हैं उसे कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और जब आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ खींचोगे उसे कहोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन स्पीड की मिलती है. जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ दो तरह के ग्राफ बनाए गए हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस ग्राफ के लिए ये जो ग्राफ OA है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकेंड फिगर में ये जो कर्व ग्राफ OA है वो रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. हमने लिखा नहीं, लिखा आप समझो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. अब जरा सोचने वाली बात ये है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसको स्पीड कहेंगे. अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं. एज यू नो दैट स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब बात करोगे तो आपका जो ग्राफ होगा स्पीड के लिए होगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब बात करेंगे तो आपका जो ग्राफ बनता है वो वेलोसिटी के लिए बनता है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं. आप क्या देख रहे हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये जो ग्राफ OA है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो जो डिस्टेंसेज हैं उसी के करस्पॉन्डिंग भी बढ़ता जा रहा है. आप देख सकते हो कि मान लो कि 1 सेकंड पे ये डिस्टेंसेज हैं, अगले 1 सेकंड पे ये डिस्टेंसेज हैं, नेक्स्ट 1 सेकंड पे, ऐसे देख रहे हो ना. तो कभी भी अगर आप डिस्टेंस और टाइम का जब रेशियो लो इस केस में, तो आप देखोगे कि ये कांस्टेंट वैल्यू देता है. अर्थात इसका जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप की जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो स्पीड देता है. क्योंकि आप जानते हो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड होता है, और ये जो स्पीड की जो वैल्यू होती है यूनिफॉर्म होती है. तो बच्चों याद रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ OA है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म स्पीड.
तो पहले ग्राफ जो हमारा बताता है वो यूनिफॉर्म स्पीड बताता है, जबकि दूसरे ग्राफ में क्या देख रहे हो कि जो टाइम अगर हम एक एक सेकेंड मान लें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मान लें, जो वेरिएशन ऑफ डिस्टेंसेज हैं वो देख रहे होंगे अलोंग द वाई एक्सिस और डिस्टेंस एक्सिस की तरफ जो वेरिएशन ऑफ डिस्टेंसेज है वो डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो स्पीड मिलता है ग्राफ ओए का वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। सो ये जो सेकंड फिगर है इट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान दीजिए, इट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम होता तो क्या चेंज होता, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस होता, लेकिन वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। वाई एक्सिस पे क्या होता, डिस्प्लेसमेंट होता, और उस केस में जो ग्राफ ओए होता ये कहलाता यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में ग्राफ बना देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं लिखेगा और कहेगा इस ग्राफ का मतलब क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा दिस ग्राफ शोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन द सेम वे अगर हमारा ये डिस्टेंस जगह पे क्या हो, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो उस केस में ये जो ग्राफ ओए होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस तरह से आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओए रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑब्लिक यूनिफॉर्म स्पीड एंड ग्राफ सेकेंड इन दिस ग्राफ इट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑब्लिक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। Second, graphical representation of motion by speed time graph. If you take time axis along the x-axis and speed is taken as along the y-axis, then this graph is said to be speed time graph. Here we see that there are three diagrams, first, second, third. The first diagram shows that the graph AB shows an object is moving with constant speed. जैसा कि आप देख रहे हो कि this graph AB is parallel to time axis. It means that the object is moving with uniform speed और constant speed. और उस केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, where we use the initial velocity, v is the final velocity and t is the time taken. तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम, जैसे जैसे समय बीत रहा है ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म स्पीड को डिनोट कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड को। और इस केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट होगा इट विल बी जीरो। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक बात और है, अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड कहते हो यानी अलोंग द वाई एक्सिस दिस इज स्पीड, तो आप इसे कहते हो यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यही आप ये वेलोसिटी होता है यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसे वेलोसिटी कहेंगे तो उस केस में आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहोगे। तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस अलोंग स्पीड होता है और एक्स एक्सिस अलोंग टाइम होता है। तो उस केस में हमारा अगर हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो ग्राफ ए बी को कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ये वेलोसिटी होता तो ग्राफ ए बी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बी रिमेंबर, अगर स्पीड है तो यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, योर ग्राफ आवर ग्राफ ए बी मस्ट बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नाउ सेकेंड ग्राफ देखते हैं। सेकेंड ग्राफ जो होता है ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम बढ़ाते हैं, मान लीजिए 1 सेकेंड 2 3 4 5 एंड सो ऑन, उसकी जो करस्पॉन्डिंग जो स्पीड की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। आप देख सकते हो इक्वल इंटरवल में चेंज होती है, इस बात का ध्यान दीजिए। इससे पहले भी हम लोग इस तरह ग्राफ की स्टडी की है। जब भी इस ग्राफ मिले वही ग्राफ मिलो जो एक्यूट एंगल बनाता हो एक्स एक्सिस से या पैरेलल टू एक्स एक्सिस से,
तो ये ग्राफ होता है यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया स्पीड अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। तो ये कौन सा ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ध्यान दीजिए बच्चों, ये ग्राफ होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। थर्ड ग्राफ को देखते हैं, ये भी स्पीड टाइम ग्राफ है। ये भी अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से नहीं बल्कि ए से बनाया गया है। इट मीन दैट इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। अर्थात ऑब्जेक्ट जो है ना, जब ऑब्जर्वेशन किया गया था ना, उस समय उसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी। जब हमने ऑब्जर्वेशन उस समय उसकी वेलोसिटी u थी। तो ये भी वही है जो इससे पहले आपने देखा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये भी है, बस अंतर ये है कि इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कुछ है जबकि इसमें क्या था, 0 था। ये भी कौन सा ग्राफ है, ये इट इज आल्सो सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस तरह से आपने क्या देखा, पहले ग्राफ में अगर आपका ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो उसे आप कहोगे यूनिफॉर्म स्पीड, उस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। सेकेंड ग्राफ में अगर आपका ग्राफ सेकेंड ग्राफ की तरह हो, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। And third is also said to be uniform acceleration but having some initial velocity। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और याद दिला देना है, स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड अलोंग वाई एक्सिस है तो आप यूनिफॉर्म स्पीड कर रहे थे। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो इसे आप करते वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड इट इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड इन सच कंडीशन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। हियर आल्सो सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ वेलोसिटी होता, यहाँ टाइम होता, एंड इट इज सेड टू बी आल्सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फोर्थ ग्राफ को देखते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इनिशियल टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है 0 हो जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कम होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट की है वो पॉजिटिव ना होकर के निगेटिव है, अर्थात ये निगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। क्योंकि मान लीजिए कि जब t बराबर 0 था इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर सम टाइम मान लीजिए 5 सेकंड के बाद अब इसकी स्पीड क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो अर्थात फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो v माइनस u मस्ट बी नेगेटिव। और जैसा कि आपने फार्मूला भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम भी चुका है t है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस u अपॉन t। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव आएगी। यही कारण है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। और ये जो रिटार्डेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहा है, यानी वेलोसिटी में जो कमी हो रही है, यहाँ बार बार वेलोसिटी बोल रहे हैं, जबकि हमको हमारा जो हमने स्पीड लिया है स्पीड टाइम ग्राफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी वो दोनों सेम है, बस अंतर ये है कि स्पीड जो स्केलर है और वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे और हमारा ग्राफ ए बी जो डाउनवर्ड देख रहे होंगे, ये हमारा ग्राफ जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस केस में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। ग्राफ फिफ्थ को देखिए, ये ग्राफ जो ए बी है वो कर्व है, तो हम ये कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है क्योंकि रिटार्डेशन अब यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड में जो चेंजेस हो रहा है हर समय वो वेरिएबल चेंजेस हो रहा है। इट मीन्स कांस्टेंट वे में चेंज नहीं हो रहा है, सडनली उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज कर रही है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे t इक्वल टू 0 पे स्पीड इतनी है, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में 40 हो गया, अगले सेकेंड में 15 हो गया, नेक्स्ट सेकेंड में 10 हो गया, फिर अगले सेकंड में 0 हो गया। ऐसा हम सोच सकते हैं। तो अब देख रहे हो जो वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं हर समय के साथ साथ वो इक्वल इंटरवल में नहीं हो रहा है, इक्वल अमाउंट में नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। नाउ फिफ्थ, ये भी स्पीड टाइम ग्राफ है। ये ग्राफ वही क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसको आप इसे कोरिलेट करा सकते हैं, सॉरी इसको आप
इससे कोरिलेट कराइए। ये टाइम एक्सिस है और ये स्पीड है मान लीजिए, और हमारा ग्राफ ये है, ओ है मान लीजिए, सपोज दैट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, इट्स सो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यहाँ ग्राफ ओ स्ट्रेट लाइन है, जबकि यहाँ पे ग्राफ ओ क्या है, ये कर्व है। सो इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो इस तरह से बच्चों एग्जाम में इन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से आप समझिए कि कब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा, कब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा, कब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अभी इसका हम समरी दे देते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, अब समरी देखते हैं फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के लिए। यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया गया है। देयर आर ABCDEF, देयर आर 6 डायग्राम। वन बाई वन शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देखो, ग्राफ ओ को ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। सी फिगर बी, ये भी जो है ग्राफ ए भी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट करता है। बस ये जानिएगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब कुछ है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जबकि इस ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। सी ग्राफ को देखिए, ये भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ग्राफ ए पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि समय के साथ वेलोसिटी में कमी हो रही है और ये जो कमी हो रही है यूनिफॉर्म रेट से कमी हो रही है, इसलिए कहते हैं ये ग्राफ ए बी शोज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलेरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन। डी ग्राफ को देखिए, ये भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है एंड ग्राफ ए बी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड हियर वी सी दैट देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम, अर्थात वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अर्थात देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, सो आवर एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। ग्राफ ई को देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ए भी है। यहाँ पे जो ग्राफ ओ है वो इससे हम तुलना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओ जो स्ट्रेट था, जबकि ये क्या वेरिएबल है, इट मींस कर्व है। तो ये भी जो ग्राफ होता है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान दीजिएगा, इट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ एफ को देखिए, ये ग्राफ को आप इससे तुलना कर सकते हो। ग्राफ ए बी यहाँ पे जो स्ट्रेट है, जबकि ये ग्राफ ए बी इधर कर्व है, और ये रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ऐसा है बच्चों, इस तरह से आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को विभिन्न रूपों में देख लिया। बस ध्यान देने वाली बात यह है, अगर स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म है, और अगर ये डिक्लाइन हो रहा है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, और स्ट्रेट हो रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो जीरो एक्सेलरेशन है। अगर ये कर्व बनाते हुए इंक्रीजिंग कर्व है, इट मीन दैट ये कर्व बढ़ता जा रहा है, जिसे आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यही कर्व अगर घटेगा तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म और रिटार्डेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में एक और टॉपिक है जिसमें बताया जाता है कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, अगर आप मान लो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, कोई ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ ओए है, तो ओए के करस्पॉन्डिंग जो आप ट्रायंगल बनाते हो, अगर उसका एरिया आप निकालो तो एक्चुअली में हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीज का इंफॉर्मेशन मिलता है। पहला तो एक्सेलरेशन मिलता है और दूसरा डिस्टेंस होता है। इसको हम अगले टर्म में देखते हैं, ठीक है।